अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुदस्सिर असलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मुदस्सिर एक्सप्लेन्स फिजिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और ये न्यू बुक को हम कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के 3 लेक्चर जो है हम कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम वेक्टर्स को ग्राफिकली किस तरह ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से जो एक तरीका है, जो सिंपलेस्ट तरीका है, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। और आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के जरिए हम लोग वेक्टर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और मैं आपको हमेशा की तरह यही कहूंगा कि लेक्चर को पूरा सुनें सो दैट कि आप लेक्चर के एंड पे जो आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं उनको आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें। तो चलिए चलते हैं हम लेक्चर की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम इसको ग्राफिकल मेथड के जरिए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि हमने एक्सिस ड्रा करने हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया होगा कि एक्सिस किस तरह हमने ड्रा करने होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी, हम एक्सिस ड्रा करते हैं। अब देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ ये कौन सा एक्सिस है जी? ये कौन सा एक्सिस है? दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है जी? दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हमने किया जी? हमने एक्सिस को ड्रा कर लिया। एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है जी? वाई एक्सिस है। अब देखिए, हम बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंगली इस चीज को लेकर चलेंगे। सबसे पहले उसने बताया जी, आप सपोज कर लें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उसने उनका नाम दिया है। एक वेक्टर को नाम दिया है v1 का और एक को नाम दिया है v2 का। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक v1 और दूसरा v2। अब हमने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड। तो बच्चे सबसे पहले उसने हमें बताया हुआ है कि इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। वो बताता है कि जो v1 है इट इज इक्वल टू 300 न्यूटन एंड v2 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। अब देखिए, उसने हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, एक वेक्टर v1 है, एक वेक्टर v2 है। v1 की मैग्नीट्यूड उसने बताई है 300 न्यूटन है और v2 की जो मैग्नीट्यूड बताई है वो है 400 न्यूटन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने इनको ड्रा करना है यहाँ पर, तो क्या हम 300 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे इसको ड्रा करने के लिए, और क्या हम इसको V2 को जो कि 400 न्यूटन है, क्या इसको ड्रा करने के लिए हम 400 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे? तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि जो वेक्टर की लेंथ, जो लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो लेंथ हमें उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। तो अब हम खुद से सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले एक स्केल बनाएंगे। एक स्केल बनाएंगे, हम कहेंगे जी 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 100 न्यूटन के। सबसे पहले हमने क्या किया जी? हम एक स्केल बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये सपोज करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन का मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 न्यूटन के बराबर है। अब बच्चे, इसका हमें फायदा क्या होगा? इसका फायदा हमें ये होगा कि हम 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाएंगे और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? वो 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो हमें फायदा हो जाएगा इससे, मतलब एक छोटी लाइन में हम ज्यादा मैग्नीट्यूड को कवर कर लेंगे। अब अगर आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं कि अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 न्यूटन के बराबर है, तो इसका मतलब है कि 3 सेंटीमीटर जो होगा
वो किसके बराबर होगा? 300 न्यूटन के। और जो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, वो किसके बराबर होगा? 400 न्यूटन के। हमें ये और ये चीज चाहिए क्योंकि हमारा जो वेक्टर है v1 उसकी ये मैग्नीट्यूड है 300 और जो वेक्टर v2 है उसकी मैग्नीट्यूड है 400। तो हमें 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है जो हमारे दोनों वेक्टर्स को क्या कर रही होगी? रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया जी? हमने स्केलिंग की जिसमें हमने कहा जी 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 न्यूटन के बराबर है और जो 3 सेंटीमीटर है वो 300 न्यूटन के बराबर होगा। तो फिर 4 सेंटीमीटर किससे इक्वल होगा? 400 न्यूटन के। तो अब बच्चे हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला हमारा काम है जी, हमने 3 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन लगानी है। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास स्केल से लाइन लगाना मुश्किल है, लेकिन आप लोग जब इसे अपनी नोटबुक पे कर रहे होंगे तो आपने स्केल के साथ एक एग्जैक्ट लेंथ के साथ आपने मेजर करके लेंथ को आपने लाइन लगानी है। तो सबसे पहले मैं लाइन लगा रहा हूँ जी। सबसे पहले मैंने क्या किया जी? 3 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन लगा दी। अब मैंने ये गैस के साथ लगाई है, कोई एग्जैक्ट नहीं लगाई। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है जी? ये मैंने कौन सा वेक्टर ड्रा किया है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 300 न्यूटन है और ये वेक्टर कौन सा है? v1 है। तो इसका मतलब मैंने बेसिकली यहां पर क्या किया है जी? v1 वेक्टर को यहां पर मैंने क्या किया है जी? v1 वेक्टर को ड्रा कर दिया है। ठीक है, अब मैंने इसी तरह v2 वेक्टर को ड्रा करना है। ठीक है, अब v2 वेक्टर को जिसकी मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन है इसको ड्रा करने के लिए मुझे कितने लेंथ की लाइन लगानी पड़ेगी? 4 सेंटीमीटर की। तो अब इससे जाहिर बात थोड़ी सी बड़ी होगी। तो अब मैं यहां पर एक लाइन लगाता हूं। अब सपोज कर लें इसकी लेंथ कितनी है जी? 4 सेंटीमीटर है। अब अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 400 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब 400 न्यूटन किसकी मैग्नीट्यूड है? वेक्टर v2 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर v2। तो देखिए बच्चे, अभी हमने सिर्फ ये देखा कि हम इन वेक्टर्स को यहाँ पर बनाएंगे किस तरह, अभी तक हमने इनको ऐड नहीं किया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रोसेस था। अब मैं इसको रेज करता हूं और आपको ये बताता हूं कि हमने इन वेक्टर्स को ड्रा किस तरह करना है। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसको ऐड करने के लिए जो रूल यूज करेंगे वो रूल कौन सा होगा। तो पहले मैं इसको रेज करता हूं। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमने जो रूल यूज करना है वो रूल का नाम क्या है? उस रूल का नाम है हेड टू टेल रूल। ये रूल का नाम क्या है जी? हेड टू टेल रूल। ये आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है कि हेड टू टेल रूल क्या है। इससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। तो अगर मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं इस तरह, मैंने एक वेक्टर ड्रा किया एक लाइन सेगमेंट के जरिए, तो बच्चे आपने याद रखना है इसका जो ये वाला आगे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं हेड। इसको हम क्या कहते हैं जी? हेड। और जो इसका ये पीछे वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं? टेल। तो हेड टू टेल रूल को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं इन वेक्टर्स को बाकायदा तौर पे ऐड करते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे, अब बुक पे ना उसने बड़ी मुश्किल सी वर्डिंग में ये लिखा हुआ है हेड टू टेल रूल। आप हो सकता है इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे हम इसको किस तरह कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत आसान वर्डिंग में समझाता हूँ कि हेड टू टेल रूल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो पहला वेक्टर है उसको ड्रा कर देना है। ठीक है, तुम्हारा पहला वेक्टर कौन सा था? v1। तो मैं उसको ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट वेक्टर था उसको यहाँ पर ड्रा कर दिया। इसमें कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया। अब दूसरा काम क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा वेक्टर आप इस वेक्टर में ऐड करना चाहते हो, आप देखिए ना हम v1 और v2 को ऐड कर रहे हैं। तो v1 पहला वेक्टर है, इसमें हमने ऐड किसको करना था? v2 को ऐड करना था। अब जिस वेक्टर को हमने इस वेक्टर के अंदर ऐड करना है, अब ये बात यहां से बात समझने वाली है मेन। जिस वेक्टर को हमने इस वेक्टर में ऐड करना है उसको यहां पर किस तरह ड्रा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने उस वेक्टर को इस तरह ड्रा करना है कि उस वेक्टर का जो टेल है, जो दूसरा वेक्टर जिसको हमने ऐड करना है इसके साथ, उस वेक्टर का जो टेल है इसके पहले वेक्टर के हेड के साथ मिलना चाहिए। अब देखिए मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं।
अब देखें, इसमें मैंने आपको क्या बताया जी, जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी जो टेल होगी, अब देखिए ये इसकी टेल है, उसकी जो टेल है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलनी चाहिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है। बस ये बात आपने याद रखनी है। अब इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर्स ऐड हो गए हैं आपस में। अब आपको पता है जब दो चीजें ऐड होती है उसका कोई आंसर भी तो आता है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया जी, आपने लिखा जी 2+3, तो जाहिर बात है उसका आंसर भी तो आएगा 5। अब लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में देखा था कि इन दो चीजों को ऐड करने से जो चीज हमें आंसर में मिलती है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट का। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि V1 और V2 वेक्टर्स हैं और इन वेक्टर्स को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये हम बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करना है। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो चीज हमें आंसर में मिल रही है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमने उसको ड्रा करना है। अब यहाँ पर उसने ना इस रूल के अंदर बहुत डिटेल में बताया हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह ड्रा करना है। वो कहता है जी, द रिजल्टेंट वेक्टर is given by a single vector which is directed from the tail of first vector to the head of last vector। अब वो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर को आपने इस तरह ड्रा करना है कि उस वेक्टर की, इसको आपने स्टार्ट कहां से करना है, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट करना है टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, और लास्ट वेक्टर जो आपने ड्रा किया है उसके हेड के साथ इसको मिलाना है। तो आप मुझे बताएं पहला वेक्टर क्या था, ये था। इस वेक्टर की कहता है टेल से स्टार्ट करना है, तो टेल से स्टार्ट किया हमने, टेल से स्टार्ट कर दिया। और आगे क्या कहता है, टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। अब लास्ट वेक्टर कौन सा है, ये वाला। इस वेक्टर का हेड कौन सा है, ये वाला। तो इसके साथ हमने मिलाना है। आल्दो मैं इसको एग्जैक्ट जो है वो सीधी लाइन ड्रा नहीं कर सकूंगा, तो थोड़ा इसको इग्नोर करना आप लोग, तो मैं कोशिश करता हूं। अब यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हमने क्या किया, अब जो ये चीज हमारे पास आई है ना, ये चीज क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या है जी, रिजल्टेंट वेक्टर। बेसिकली V1 को V2 में ऐड करने से जो चीज हमें आंसर में मिली है वो ये वाली है, ये वाली। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि इसको थोड़ा इग्नोर करना, इसकी जो लेंथ है वो मैं इसको एग्जैक्ट ड्रा नहीं कर सका, लेकिन आपको मकसद था ये बात समझाना कि हेड टू टेल रूल क्या है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सिस को ड्रा किया, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने स्केलिंग की। स्केलिंग का मतलब क्या है, हमने ये बताया कि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चला कि 3 सेंटीमीटर जो होगा वो 300 न्यूटन के बराबर होगा, और 4 सेंटीमीटर जो है वो 400 न्यूटन के बराबर होगा। उसके बाद हमने दो लाइंस ड्रा की यहाँ पे, एक V1 और एक V2। ठीक है, जो कि वेक्टर V1 और वेक्टर V2 को क्या कर रही थी, जाहिर कर रही थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया जी, हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जी इसका जो आगे वाला हिस्सा है ये हेड है, ये क्या है, टेल है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा ये सबसे पहले आपने क्या करना है, वेक्टर V1 को यहाँ पे ड्रा करना है, तो हमने ड्रा किया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था जी, कि हमने इस वेक्टर की जो हेड था, इस वेक्टर का जो हेड था इसके साथ सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना था। तो सेकंड वेक्टर ये था V2। ठीक है, इसकी टेल के साथ हमने इसके हेड को मिलाया इस तरह। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जी ये दोनों अब ऐड हो गए हैं, अब इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको हमने ड्रा किस तरह करना है, उसको हमने ड्रा इस तरह करना है कि जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ये फर्स्ट वेक्टर की टेल थी, यहां से स्टार्ट करना है, और जो सेकंड वेक्टर होगा या जो लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड के साथ मिलाना है। तो इसके हेड के साथ, ये सेकंड वेक्टर था, इसके हेड के साथ हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, हमने दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि दो वेक्टर्स को हम ग्राफिकल मेथड के जरिए किस तरह ऐड करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको मैंने सोचने के लिए दिया था कि इसको सोचना आप लोग जाके कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पर वो चीज प्रैक्टिकली आपके सामने आ रही है, तो इसी बात को गौर करना। यहाँ पे हमने इसको कवर कर लिया। अब लास्ट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बुक पे लिखता है, वो कहता है मेजर्ड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो लेंथ मेजर की गई है वो कितनी आई है, 6.8 सेंटीमीटर। अब ये बात बड़ी अजीब है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिया था ना कि ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है,
तो अब देखिए यहाँ पर वो चीज पॉसिबल होती नजर आ रही है। देखिए हमने क्या किया जी, V1 हमारे पास कितनी लेंथ की थी, जो V1 था ना वो हमारे पास था 3 सेंटीमीटर, और V2 जो था वो था 4 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात हो रही है। हमने V1 को और V2 को ऐड किया। V1 जो था वो 3 सेंटीमीटर था और V2 क्या था, 4 सेंटीमीटर था। जब हमने इनको ऐड किया, आंसर आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, V1 प्लस V2 का 7 आना चाहिए था। लेकिन जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कहता है इसकी जो लेंथ मेजर की गई वो कितनी आई, 6.8 सेंटीमीटर। मतलब ये तो 7 से कम आ रही है। तो यही बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि बच्चे जो वेक्टर्स की एडिशन होती है वो इतनी सिंपल नहीं होती जिस तरह स्केलर्स की एडिशन होती है। अब वेक्टर्स में ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेक्टर्स की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। लेकिन जो खाली स्केलर्स होते हैं उनकी सिर्फ क्या होती है, सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी तो इसका मतलब है उसका आंसर वही आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब ये कि अगर V1 और V2 की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है तो उसका आंसर सेम ही आता। लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, एक की डायरेक्शन इधर को है और एक की डायरेक्शन इधर को है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी वजह से इसका जो आंसर आया वो सेम नहीं आया बल्कि कुछ और आया। तो यहाँ से हमें बहुत क्लियरली इस बात का पता चल गया कि वेक्टर्स की जो एडिशन है वो स्केलर्स की एडिशन से किस तरह डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा चीज मैटर करती है जो हमारे आंसर के बारे में हमें बताती है कि आंसर हमें क्या आएगा, वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है डायरेक्शन। दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो इस चीज का डिसाइड करती है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा वो क्या होगा और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया है। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर एंगल्स भी बताए हुए हैं कि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कह रहा है कि 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 49 डिग्री का बन रहा है। अब देखें ये एंगल को मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको वो मेजर करके नहीं बता सकता कि ये किस तरह बन रहा है, लेकिन आप लोग जब इसको अपनी नोटबुक के ऊपर वही मेथड यूज करके ड्रा करेंगे जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, तो आप इन एंगल्स को भी इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के जो यूजफुल कंटेंट है वो हम आप तक पहुंचाते रहें तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके और आप अपने लेक्चर्स को टाइमली सुन सकें और अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर सकें। और इसको एक और भी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि इस लेक्चर को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इसको समझने में उनके साथ शेयर करें सो दैट उनका भी भला हो सके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।